के लिए साथ अपना अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल। जी मैं आता हूं, मुझे लगता है कि शायद उनकी लाइट चली गई है। धनंजय जी आपके पास आता हूं, जब तक वो दूसरे राउंड में फिर बिलाल साहब को ले लेंगे। कुछ ऐसा ट्रेंड बन गया था धनंजय जी कुछ साल से कि बहुत सारे छत्र पैदा हो गए और उन्होंने कांग्रेस को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया था, कांग्रेस का उपहास करना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, तो इसको जैसे मर्जी तोड़ लो, मरोड़ लो, प्रेशराइज कर लो, जो करना कर लो उनके ऊपर। तो इनको लगता था कि भूमि खाली है तो हम आ जाएंगे। पर क्या होता है ना, राजनीति में एक संक्रमण काल होता है। यही जेडीएस समझ रही थी, यही बीएसपी भी समझती थी, दिल्ली में यही केजरीवाल भी समझते थे, केसीआर भी यही समझते थे। पर एक एक करके कांग्रेस ने अपनी जमीन यहीं पर खोई थी, छत्रपों के हाथ में ही खोई थी, और अब उन्हीं के हाथ से इसकी वापसी है। पहली वापसी कर्नाटक से होती है, जहां जेडीएस को अपनी हैसियत का ज्ञान करा दिया गया और अब जेडीएस बीजेपी के साथ जा रही है। तो जितने भी बचे खुचे वोकालिंगा वोट हैं या 14% मुस्लिम वोट है कर्नाटक के, साथ में साउथ मैसूर के अंदर ज्यादा मुस्लिम वोट है, वो सारे अब जेडीएस को नहीं जाएंगे और जेडीएस के लिए वहां से एक सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा पूरे के पूरे कर्नाटक में। तो जेडीएस ध्वस्त हुआ, अगली बारी केसीआर की। सर धनंजय बाबू देखिए, मैं कहूं कि ये जो परसेप्शन है ना, दो तरह के परसेप्शन है। एक परसेप्शन है जो नेता खुद बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बनाती है, और एक परसेप्शन है जो जनता बनाती है, हम आप बनाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां परसेप्शन बनाती है वो सही हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनता का जो परसेप्शन होता है वो चुनाव के बाद परिणाम के तौर पे दिख जाता है। और कर्नाटक की जो घटना है जिस पे हम बार बार बात कर रहे हैं वही है, वो बताता क्या है कि कर्नाटक के चुनाव को आप, उसके पहले आपको जो जो परसेप्शन है गढ़ा गया, जो राहुल गांधी ने पदयात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, ठीक है उसका गुजरात में असर नहीं दिखा, लेकिन उसका परसेप्शन राष्ट्रीय स्तर पे बना, और वो परसेप्शन ये बना कि कांग्रेस पार्टी में एक नेता है, उसका नाम राहुल गांधी है, और राहुल गांधी भारत की राजनीति को समझना चाह रहे हैं और गंभीरता से इसमें लगा है। और कांग्रेस के भीतर जो राहुल गांधी के खिलाफ जो आवाज थी वो सारी आवाजें बंद हो गई, और कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के पीछे जाकर के खड़ी हो गई। अभी कांग्रेस पार्टी में आप देखिए तोड़ फोड़ फूट फाट कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई ग्रुप नहीं दिखाई पड़ रहा। खड़गे साहब है, लेकिन राहुल गांधी को उसकी उनकी अलग जगह है। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस के एक नेता के तौर पे नहीं है, कांग्रेस के जिसको दूल्हा दूल्हा बार बार चर्चित किया जा रहा है, कांग्रेस के दूल्हा के तौर पे वही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जिस तरह से 10 साल का शासन चला है नरेंद्र मोदी जी का, और जिस तरह की स्थितियां देश के नागरिकों के सामने आई है, उसमें जनता ने एक परसेप्शन बनाया है कि मोदी जी को हटना चाहिए, और मोदी जी को हटाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल ये होता है जो जनता का परसेप्शन बनता है, और उस परसेप्शन में आता है कि मोदी जी को हटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है, या कांग्रेस के साथ जो जुड़े हुए दल हैं वो मिलकर के कर सकते हैं। नीतीश कुमार इसीलिए कहते हैं कि जो कोई भी गठबंधन होगा उस गठबंधन में कांग्रेस को हटा करके गठबंधन आप नहीं बना सकते। और ये गठबंधन आपको देखिए 3 जगह साफ दिखाई पड़ रहा है, बल्कि मैं 4 जगह करता हूँ। बिहार को, चूंकि हम बिहार के हैं, झारखंड को हम बिहार से अलग नहीं पाते तो हम वही जोड़ लेते हैं, लेकिन मैं 4 स्टेट अगर बताऊं कि आप जाइए तमिलनाडु, आप आइए महाराष्ट्र, आप आइए बिहार, और आप आइए झारखंड, इन चारों सर केरल को भी इंक्लूड कर लीजिए, केरल में भी सेटल्ड है। केरल में चलिए वामपंथी और वो दो अलग अलग लड़ते हैं, ठीक है साथ है, लेकिन लड़ते तो अलग अलग है, वहां बीजेपी नहीं है, लेकिन वो दोनों यूपीए के साथ आएंगे। हाँ नहीं ठीक है, वो तो आए, तो उनको मैं छोड़ के चल रहा हूँ, गठबंधन की बात कर रहा हूँ, जिस तरह का गठबंधन है हमारा उसकी अगर हम बात करें तो बाकी आप जो कह रहे हैं सही है कि दोनों जो भी जीत के आएगा रहेंगे साथ ही, भले अलग अलग लड़ते हैं। एक अपने आप में बड़ा अलग उदाहरण है, बड़ा उदाहरण है, उसका मैं जिक्र बाद में करता हूँ, पहले मैं इस पे बात करता हूँ। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में जो गठबंधन है वो गठबंधन एक तरह समझिए कांग्रेस ही है, जैसा आपने अभी केरल का जिक्र किया। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र का जो गठबंधन है, शरद पवार ने कल बड़ी अच्छी बात कही कि महाराष्ट्र का जो गठबंधन है कांग्रेस से भिड़ करके ना एनसीपी अलग पार्टी बनी, दोनों विधानसभा में अलग अलग लड़ भी लेते हैं, जान लीजिए,
जो झगड़ते हैं दोनों, लेकिन फिर दोनों साथ हो जाते हैं। वो बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाने का जो एक स्टेप लिया था अजित पवार ने, उसको फ्लॉप कर दिया शरद पवार ने फाइनली, क्योंकि शरद पवार नहीं जा सकते बीजेपी के साथ, उनको कांग्रेस के साथ पसंद है, कांग्रेस के साथ रहना है, क्योंकि उनके आम वोटर जो है वो कांग्रेस के साथ है, वही वोटर उनके पास है। अब एक परिवर्तन देखिए महाराष्ट्र में, जो शिवसेना आई, शिवसेना कहा शरद पवार ने कि शिवसेना के साथ हम 28 साल लगातार उनके खिलाफ लड़ते रहे, आज हम दोनों साथ हैं। और ये जानिए कि शिवसेना और एनसीपी में ज्यादा गहरे संबंध है कांग्रेस के बनिस्पत, और शिवसेना से जो टूट के गए 40 विधायक शिंदे के साथ, उनका आरोप क्या है? उनका आरोप है कि ये जो है शरद पवार के कहने पे चल रहे हैं। तो इतना मजबूत गठबंधन बना महाराष्ट्र में, फिर बिहार में देखिए सब एक साथ आ गए। तो जो कह रहे हैं, जो परसेप्शन बन रहा है जनता के सामने, वो परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ के जो दल हैं वही मिलकर के बीजेपी को हटा सकते हैं। ये राष्ट्रीय परसेप्शन है। अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय इस परसेप्शन में किस दल की क्या उपस्थिति है। तो राष्ट्रीय परसेप्शन में जो उपस्थिति बनती है उसमें कांग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, कांग्रेस एक कॉमन फैक्टर है। वो किसी प्रदेश की बात करें, कांग्रेस कॉमन फैक्टर है। बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, झारखंड की बात करें। अब जिन जगहों पे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो 5 प्रदेश हैं, यहाँ कह रहे हैं क्षत्रप जो है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं है, या कांग्रेस के साथ होंगे तो लीडर हम होंगे, यही कह रहे हैं। उड़ीसा तो खैर तैयारी नहीं है किसी कीमत पर। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन प्रदेशों के क्षत्रप वहां के नागरिक जब वोट देंगे तो वहां के वोट देते समय उनको मोदी जी दिखाई पड़ेंगे या नहीं दिखाई पड़ेंगे? उनको ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि जब मोदी जी को हटाना है या बीजेपी को केंद्र से हटाना है तो हमारे क्षत्रप जो है वो तेलंगाना के हो या उड़ीसा के हो या आंध्र प्रदेश के हो या बंगाल के हो, कहाँ जाएंगे? ये तो देखेंगे। अब जैसे मुस्लिम वोट की बात कही, मुस्लिम बात पे भाई साहब चले गए, बिलाल नहीं है, लेकिन मैं एक और कहूँ, कर्नाटक में एक और बड़ी अच्छी बात दिखाई पड़ी। वो आपके पास तो सब डेटा है, आपने कई बार जिक्र भी किया है कि जो आदिवासी है और जो दलित है, उन लोगों ने भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट किया। वो सारे 60% से ज्यादा सीटें दलितों में, आदिवासियों में कांग्रेस ने जीती है। एग्जैक्टली। तो ये साबित क्या करता है? ये करता है कि दलित और आदिवासियों को, जिनको आप समझ रहे हैं कि वो पढ़े लिखे बहुत नहीं है, मीडिया के संपर्क में बहुत नहीं है, उन तक दिल्ली की बातें वहां नहीं पहुंच पा रही हैं, ये सब सारा झूठ है। इसका मतलब है दिल्ली की सारी बातें उन तक पहुंच रही हैं। दिल्ली को लेकर के उनके मन में चिंता भी बहुत गहरी है। चिंता है तभी तो वो कांग्रेस को चुन रहे हैं। कल वही लोग जो है बीजेपी के साथ खड़े थे, अभी तो बीजेपी सत्ता में आई थी। तो अभी जो ये परसेप्शन है कि क्षेत्रीय नेताओं की, ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति पे क्या हैसियत है? तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है केसीआर, उनकी क्या हैसियत है राष्ट्रीय राजनीति? नवीन बाबू का क्या हैसियत है राष्ट्रीय राजनीति? रेड्डी साहब की क्या हैसियत है राष्ट्रीय राजनीति? ये समझने वाली बात है। तो अब आप जब नहीं समझ रहे हैं, नेता अगर नहीं समझते हैं दिनेश भाई, तो नेता के जो जनता होती है, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो समझा देते हैं। जैसे मायावती को समझा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग मायावती को समझा रहे हैं, दलित भी समझा रहे हैं, समझा देंगे इस बार कि आप कल मैं एक अम्बेडकर नामा एक चैनल है, उसमें मैं था, वो दलित विमर्श अक्सर करते हैं। तो वहाँ एक दुसाद करके हैं लेखक चिंतक, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो चिराग पासवान है, जो मांझी है, जो सहनी है, ये तीनों जो है बीजेपी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। ये जो बहुजन समाज है या जो दलित समाज है उसके सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि बीजेपी के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। बीजेपी किसी भी शर्त पे दलितों बहुजनों के साथ नहीं है। आज अगर भले अपने नेता को किसी को आगे कर दे, लेकिन फाइनली जो व्यवस्था चलाने की बात है, जिस तरह से आरक्षण का हनन हुआ है, आरक्षण को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया बीजेपी के 9 साल के शासनकाल में, वो कभी नहीं किया गया। तो ये बात समझ रहे हैं लोग, जनता समझ रही है। और जनता तक जो सामाजिक न्याय का जो शंखनाद किया है कांग्रेस ने, वो भी गया है। उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सामाजिक न्याय और स्त्रियों को आगे बढ़ाने की बात कही है कांग्रेस ने, उसको जनता समझ रही है। और जनता जब समझ रही है तो परसेप्शन बदलेगा। मान लिया कि छोड़ दीजिए, इस बार चुनाव में नहीं ये लोग साथ आते हैं 5 स्टेट के, खतरा उनके सामने। क्या अखिलेश यादव के वोटर, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो उनके सामने रहेंगे जब अखिलेश यादव अलग और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी चुनाव? तो ठीक है, मान लिया कि कांग्रेस भी नहीं जीतेगी, लेकिन क्या अखिलेश यादव जीतेंगे?
क्या अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोट इंटैक्ट रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बहुजन समाज पार्टी को इस बार मुसलमान वोट देगा? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी को इस बार पिछड़ा वोट देगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल देखिए, एक तो और क्या है कि अभी चूंकि चुनाव में देर है, अभी 5 राज्यों के चुनाव है 23 में, ये जैसे ही बदलेगा देखिएगा सुर बदल जाएगा सबका, क्योंकि फाइनली सबका अस्तित्व इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अस्तित्व पे जब संकट आता है तो हर कोई अपनी जान बचाने को तैयार हो जाता है, किसी भी शर्त पे हमारी जान बच जाएगी। तो चाहे हमारे धर्म ले लो, हमारी जाति ले लो, हमसे सब ले लो, लेकिन हमारी जान बच जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी स्वाभिमान के कीमत पे जान की परवाह नहीं करते। तो मुझे लगता है ये क्षेत्रीय दल जो है ये तोड़-जोड़ करने वाले हैं, लेकिन फाइनली इनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। अब मुझे नहीं मालूम उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, वो क्या करते हैं। नवीन पटनायक की अलग गति है, चूंकि उनको अपने किसी आदमी को लाना भी नहीं है, जब तक है निश्चिंत रह रहे हैं। उनको बीजेपी से ज्यादा खतरा भी महसूस नहीं हो रहा है। वो उनको लगता है कि अभी एक टर्म और रहेंगे, हम रह लेंगे, लेकिन बाकियों को है। वो जो केसीआर हैं उनको भी टेंशन है कि उनकी बेटी कविता का क्या होगा। तो वो ढूंढेंगे रास्ता, कुछ होगा देखिए। और प्लस एक और बात मैं कहूँ लास्ट में कि 1 to 1 खाली करने से नहीं होगा, वहां का लोकल समीकरण भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्या किसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि 1 to 1 जब करेंगे तो मजबूती से खड़ा हो जाती है बीजेपी। एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। और स्मृति ईरानी का जो बयान है कि कांग्रेस इसका मतलब हार मान ली है कि वो अकेले सक्षम नहीं है बीजेपी से लड़ने में, ये जो परसेप्शन करना चाह रही हो वो मजबूत हो जाता है। जी।